हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो विकास दुबे का मामला, इसी बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं विकास दुबे केस में आज नया क्या क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में विकास का शूटर अमर दुबे इनकाउंटर में ढेर हो गया है। कानपुर में विकास दुबे का साथी शामू वाजपेयी, उससे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, हमीरपुर में शूटर अमर दुबे इनकाउंटर में ढेर हो गया है। कानपुर में शामू वाजपेयी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा फरीदाबाद के होटल में दिखा विकास दुबे, यह बड़ा दावा किया जा रहा है। फरीदाबाद से ही विकास दुबे का साथी प्रभात मिश्रा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी यह मिल रही है कि प्रभात मिश्रा भी, जो 8 पुलिस वालों की हत्या की गई, उस हत्याकांड में शामिल था। और शहीद पुलिस वालों की 2 पिस्तौल भी मौके से बरामद हुई है। प्रभात की गिरफ्तारी को विकास ने दूर से देखा, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि विकास दुबे भी वहीं था और सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की 6 टीमें दिल्ली एनसीआर में मौजूद हैं इस समय, और सघन तलाशी अभियान दिल्ली एनसीआर में चलाया जा रहा है विकास दुबे को ढूंढने के लिए। विकास दुबे के साले को पूछताछ के लिए एसटीएफ यूपी लेकर आई है। विकास का साथी है दयाशंकर अग्निहोत्री, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आठ पुलिस वालों के हत्यारे विकास दुबे पर शिकंजा और कसा। विकास दुबे का शार्प शूटर एनकाउंटर में मारा गया। हमीरपुर में एसटीएफ ने अमर दुबे को मार गिराया। एनकाउंटर में इंस्पेक्टर और एक सिपाही घायल। व्यक्ति घायल हुआ, इसे यहां से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में इसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। फरीदाबाद के होटल में दिखा फरार विकास दुबे। मेरी कोई बात नहीं सुनता, अकेले पड़े रहते, मिल गया, खाना खा लिया, हमें कोई नहीं कि हमारा घर है। फरीदाबाद से मामले से जुड़े 3 आरोपी गिरफ्तार। और ये ही वो रिसेप्शन है जहां पर विकास दुबे अपने 2 साथियों के साथ पहुंचा था। ये मैं जगह दिखाने जाऊंगा, जो एक फोटो सीसीटीवी फुटेज की नजर आ रही है, जो सामने आई है, वो यही वो जगह है जहां पर विकास दुबे यहां पर खड़ा हुआ था। और जो हमारे होटल के स्टाफ से बात हुई है, उनका कहना है कि उसने एक पैन कार्ड यहाँ दिखाया था जिसपे सिर्फ अंकुर नाम लिखा हुआ था, ना तो उसपे कोई पता था और ना ही उसका फोटो भी स्पष्ट था। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने किया हाई अलर्ट। तो सभी बॉर्डर एरिया पे इधर उधर ये नजर रखें, इसकी जो जितना फैट है इसके अंदर, और उससे सारा पता लग रहा है, निकलना नहीं चाहिए ये। विकास दुबे के साले से एसटीएफ ने की पूछताछ। विकास दुबे के 2 साथी आए पुलिस की पकड़ में। प्रभात मिश्रा और दयाशंकर अग्निहोत्री गिरफ्तार। कब पकड़ में आएगा हत्यारा विकास दुबे? 5 दिन बाद भी पकड़ से बाहर है विकास दुबे। और देखिए, हमारे साथ इस समय कानपुर एनकाउंटर में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा जी की पत्नी आशा मिश्रा जी भी मौजूद हैं। उनके रिश्तेदार कमलकांत मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही देखिए, प्रयागराज से शहीद एसआई नेबूलाल जी के बेटे अरविंद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है सबसे पहले हमें देवेंद्र मिश्रा जी की पत्नी आशा मिश्रा जी का रुख करना चाहिए। आशा मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अभी तक इस मामले में जिस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, आप उससे संतुष्ट हैं या कुछ और जो आपकी मांग है? देखिए, ऐसा है कि मेरा डिपार्टमेंट मेरा परिवार ही है। ये मेरा डिपार्टमेंट मेरा परिवार है। और जिस हिसाब से मीडिया वाले ये इस तरह से ये पेपर में सब निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब पूरी निष्ठा से, पूरी मतलब हर तरह से जब मेरा साथ मेरा दे रहा, सब लोग दे रहे हैं, मेरे परिवार वाले, और जो भी कुछ मुझे कहना होगा मैं अपने मुखिया से ही बात करूंगी।
पुलिस विभाग में किसी बड़े मैं अधिकारी संतुष्ट हूँ। जी 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 मैं- पुलिस विभाग के किसी बड़े अधिकारी मैं या पूर्ण फिर रूप से मैं संतुष्ट हूँ जिस हिसाब से। जी आशा जी, यही देश चाहता है, क्योंकि आप पीड़ित हैं, क्योंकि आपके परिवार ने शहादत एक तरीके से दी। इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रही थी कि बहुत अच्छी बात है, आप संतुष्ट हैं जिस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है। आपसे पुलिस विभाग के किसी बड़े अधिकारी या सरकार के किसी बड़े नुमाइंदे ने हाल फिलहाल में बात की हो, उसके बारे में आप बताएंगे किस तरीके से आश्वासन परिवार को दिया गया है? हाँ जी मैंने की है, कल ही मैंने की है और बहुत बढ़िया तरीके से कार्रवाई हो रही है। मैं पूर्ण रूप से मैं संतुष्ट भी हूँ। आईजी लखनऊ रेंज से बात मेरी हुई है, कल घर आई थी। और उन्होंने क्या कहा आपको, क्या आश्वासन दिया? यही उन्होंने आश्वासन दिया कि ज्यादा से ज्यादा मतलब आपका हम मतलब कार्य जो करवा रहे हैं, जिसमें कार्यवाही हो रही है, हम लोग ज्यादा पूरी तरह से आपका हम लोग देंगे। आप भी हम लोगों का परिवार ही हैं। जी, लेकिन कमल कांत जी शायद आपके साथ में बैठे हुए हैं और वो बेहतर दर्शकों को बता पाएंगे। कमल कांत जी, जब पुलिस के आला अधिकारी आ रहे हैं सामने, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई जाहिर सी बात है आप लोग सब पुलिस के परिवार के ही हैं, क्या अफसोस भी जताया जा रहा है कि साहब गलती भी हो गई पुलिस के अंदर जो भेदिए उन्हें वक्त पर पहचानने में, वरना तो शायद जिंदगी बच जाती देवेंद्र मिश्रा जी की, आज जिंदा होते वो हम सबके बीच हमारे साथ। ये कोई कहे या ना कहे, देखिए हम क्या कहते हैं आपसे कि सबने खेद भी जताया है अधिकारियों ने, और यह भी बताया है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चूक हुई है, और घटना के स्वरूप को देखते हुए जो कि अब सबके सामने है, जानते हैं। आपसे मैंने बताया था कि ये तीन चीजें हैं, जब अपराधी, नेता और कुछ पुलिस के लोग मुखबिरी करके तीनों हाथ मिला लेते हैं तो जाबाज अधिकारी ऐसे ही मारे जाते हैं घेर करके, जैसे श्री देवेंद्र जी को मारा गया और अन्य 8 पुलिसकर्मियों को मारा गया। तो उनके सबके दिलों में सब तो गलत नहीं होते ना। जो हमारे घर की समस्या है, अभी उस पे ध्यान भटकाने से मूल समस्या से ध्यान भटक जाएगा। आपसे निवेदन मैं ये करना चाहूंगा, देखिए हम इसीलिए आपसे बात कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहिए। हम इसीलिए आपसे बात कर रहे हैं, तो सबसे इसीलिए हम पहले चाहते हैं कि सबको एक रंग में ना रंगा जाए, इसीलिए हम चाहते हैं, क्योंकि आपने खुद कहा कि आपके बेहद करीबी थे देवेंद्र मिश्रा जी, आपसे अपनी मन की बात करते थे देवेंद्र मिश्रा जी। देवेंद्र मिश्रा जी की वो चिट्ठी देश के सामने है जिसमें विनय तिवारी का बाकायदा उन्होंने नाम लिया। आप जिस तरीके से नेताओं की यहां पर बात कर रहे हैं, क्या कभी किसी नेता का जिक्र देवेंद्र मिश्रा जी ने आपसे किया? किसी का नाम आप लेना चाहेंगे कैमरे पर? देखिए, नेताओं का जिक्र, नेता वो इस प्रकार के आदमी थे पूर्णतः अनुशासित अपने पद के प्रति। इन चीज किसी का नाम लेकर के वो जिक्र ना तो घर में करते थे, ये सीधी सादी घरेलू महिलाएं, 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनसे वो अपनी समस्याओं का जिक्र क्या करें। और मुझसे कभी कभी फोन पे चर्चा होती थी तो वो भी अप्रत्यक्ष बात करते थे कि यार बड़ा दिक्कत हो जाती काम करने में कभी कभी, लेकिन वो जो शिकायत करते थे वो अपने उच्च अधिकारियों से करते थे। कोई अगर राजनीतिक हस्तक्षेप होता था या कोई क्रिमिनल्स का हस्तक्षेप होता था या कोई सबऑर्डिनेट काम नहीं करते थे तो उसकी शिकायत वो नियमित रूप से अपने करते थे अधिकारियों को और उनकी जानकारी देते थे। लेकिन वो परेशान तब हो जाते थे जब कहीं कार्यवाही ना हो और सामने वाले को उसका लाभ मिल जाए। तो ऐसे समय में हम नहीं चाहते थे कि उनको डिस्टर्ब किया जाए, तो हम भी उनका हौसला बढ़ाते थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तथ्यों का पता नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि एक एक करके मामले उठाने चाहिए। सबसे पहले जो मूल प्रश्न है, अपराधी गिरफ्त में आए या मारे जाएं, उसके बाद फिर हम अपने सिस्टम की रिफाइनिंग के बारे में बोलेंगे। फिर हम आपको उन नेताओं को भी बोलेंगे जो आदमी काम करने नहीं देते हैं, उन नेताओं का भी नाम लेंगे, और फिर हम आपको वो भी बताएंगे कि जो लोगों ने गलत किया, और वो भी बताएंगे जो उसको भागने में सहायता दे सकते थे। मतलब आप कह रहे हैं कि सारी जानकारी आपके पास है, कौन कौन नेता गलत है ये भी आप जानते हैं, पर अभी समय नहीं है बताने का। नाम आप सबके जानते हैं, आप एक तरीके से बता रहे हैं, लेकिन अभी समय नहीं है। नेताओं का नाम आप वक्त आने पर बताएंगे तो अपराधी बच निकलेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। मुझे लगता है जी, मुझे लगता है कि हम अरविंद के पास चलते हैं। इससे शहीद एसआई नेबूलाल के बेटे हैं, खतरे में डालने का क्या मतलब है? एक और निवेदन में करना चाहूंगा प्रिंट मीडिया से कि जो वो उन्होंने नहीं कहा वो भी उनके नाम से छाप रहे हैं। आज ही कानपुर के दैनिक जागरण ने छाप दिया कि उन्होंने कहा कि अनंत कुमार जी गलत आदमी है।
जबकि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये बैठी हैं आपके सामने, वो बेचारी सीधी सादी घरेलू महिला, वो क्या जाने इन सब बातों के बारे में। लेकिन मीडिया में आकर के या प्रिंट मीडिया उनको घेर करके और उनके अपने बयानों को उनका नाम देके छापे, तो आप लोग अपराधियों को बचने का मौका दे रहे हैं, लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, ये मैं नहीं आपकी करना भावनाओं चाहिए। का सम्मान करती हूँ। पहले अपन आपने मूल जो बात समस्या पे ध्यान दें, आपको अपराधी जो बात पकड़ने कहनी थी आपने वो कही। मेरे साथ इस समय शहीद एसआई नेबूलाल के बेटे अरविंद भी मौजूद हैं। अरविंद, जिस तरीके से ये पूरी जांच बढ़ रही है आगे, आप संतुष्ट हो? जी, मुझे कभी संतुष्टि होगा जब तक उसका इनकाउंटर नहीं होगा। आप चाहते हैं अरविंद की इनकाउंटर हो? आप ये नहीं चाहते कि वो जिंदा पकड़ा जाए और कड़ियां एक एक सवाल का जवाब, जिसका बार बार यहां पर जिक्र कमलकांत जी कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपको लगता है मिल जाएंगे अगर इसका इनकाउंटर हो जाएगा, या फिर तभी मिल पाएंगे अगर ये जिंदा पकड़ा जाएगा? उसका डायरेक्ट अगर दिखते ही उसको गोली मारा जाए, अगर वो पुलिस के गिरफ्त में आएगा तो निश्चित तौर पे वो पूरा यूपी, पूरा इंडिया जान रहा है कि उससे पुलिस वाले भी मिले हैं और नेता भी मिले हैं। अगर वो किसी के संपर्क में आए या पकड़ा गया तो वो बच जाएगा। आपको क्या पता है उसके लिंक्स के बारे में? किसी का नाम जो आप बताना चाहें दर्शकों को, देश को, किस तरीके से इसकी पैठ थी पुलिस वालों में या नेताओं में, जिस तरीके से आप बता रहे हैं? जी, आप लोग तो न्यूज तो देखते ही होंगे। कानपुर कोई एसएसपी या अनंत देव है जो उनके संपर्क में आप आ रहे हैं, आपको मालूम होगा। तो वो निश्चित तौर पर अगर जांच कर रहे हैं तो वो विकास दुबे के ही पक्ष में जांच कर रहे होंगे। और मैं तो यही चाहूंगा कि अगर वो जो पुलिस विभाग अगर उनके पक्ष में जांच कर रही है तो सीबीआई जांच करवाया जाए, क्योंकि आप तो जानते हैं सीबीआई जांच सेंट्रल गवर्नमेंट की है। वो निश्चित तौर पे जो ट्रू रिजल्ट होगा वो ला कर देगा सामने। और पहली बात तो मैं ये बात है, जब चौबेपुर थाने जो पुलिस उससे मिले हैं, वो तो सभी जान रहे हैं कि चौबेपुर पुलिस में उसने थाने में आया और पुलिस वालों को किसी को थप्पड़ भी मार वो बाहर चला गया, उस तब भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो निश्चित तौर पे वो चौबेपुर पुलिस उससे मिली है। तो मैं गवर्नमेंट से ये भी दरखास्त करूंगा कि जितने भी उससे संपर्क में है सारे पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया जाए या फिर बर्खास्त कर दिया जाए उनको। जायज मांग, बड़ी जायज मांग कर रहे हैं यहां पर शहीद एसआई नेबूलाल जी के बेटे अरविंद कुमार को आप सुन रहे थे। सीबीआई जांच कराई जाए इस पूरे मामले की, ये अरविंद कह रहे हैं। ऐसे में सीओ देवेंद्र मिश्रा जो शहीद हुए, उनके परिवार वाले भी क्या यही चाहते हैं कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो? इस वक्त की बड़ी खबर जानिए। कानपुर में विकास दुबे के बिकरू गांव फिर से पहुंच गई है यूपी पुलिस। विकास दुबे के घर के बाहर कुएं को खाली कराया जा रहा है सबमर्सिबल से। कुएं में वारदात के बाद हथियार फेंके जाने का संदेह है। देखिए, पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है प्रभात, पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है शामू वाजपेयी। और अब जैसे जैसे पुलिस को जानकारियां मिल रही हैं इन लोगों से, वैसे वैसे पुलिस आगे अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। ये तस्वीरें आपके सामने, ये बिकरू गांव की तस्वीरें हैं। यहां पर जो कुआं है उसको खाली कर रही है पुलिस, पानी निकाला जा रहा है उसका, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि हथियार इसी कुएं में फेंक दिए थे। संदेह इसी कुएं में हथियार फेंकने के, जिसके बाद अब कुएं का पानी बाहर निकाला जा रहा है और इस कुएं में तलाशी कर रही है पुलिस। ये बिकरू गांव की आज की तस्वीर है।